और नाजरीन, महाराष्ट्र में साबिक पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की फोन टैपिंग के मामले में गिरफ्तारी हुई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है। आघाड़ी सरकार के माफिया पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की आखिर में गिरफ्तारी हुई। जिस प्रकार से संजय पांडे जी ने मुंबई में पुलिस टेररिज्म फैलाया था, जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हो रही थी, आखिर संजय पांडे जी को एनएससी कोलोकेशन स्कैम, फोन टेपिंग स्कैम में जेल जाना पड़ा। मैं ईडी व भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। एनएससी के संदर्भ में जो चित्रा जी ने फोन टैपिंग करने के लिए कहा था, उसका गुना दाखल होकर ईडी ने और सीबीआई ने इंक्वायरी की और अंतिमतः आज उनको अरेस्ट हो गई है। तो हमारा सवाल भाजपा सरकार से यही है, 2017 में जनप्रतिनिधि नाना पटोले जी, इनका फोन टैप हुआ था, वो भी उनके नंबर के सामने किसी दूसरे का नाम देकर, वो भी मुस्लिम व्यक्ति का नाम देकर ड्रग पेडलर की इंक्वायरी करना है, ऐसा झूठा जो परमिशन लिया गया था, उसके तहत उनकी फोन टैपिंग जो है वो की गई थी, उनके फैमिलीज की, उनके दोस्तों की। तो ये फिर किस कानून के तहत इसकी जांच नहीं हो रही है? और ये क्या बात है कि जिन लोगों ने ये इलीगल टैपिंग किया था उन्हें अरेस्ट नहीं होती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि उनको प्रमोशन दिए जाते हैं। तो क्या ये फिर से माना जाए कि राजनीतिक इस्तेमाल जांच एजेंसियों का हो रहा है, उसमें आईपीएस अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, और जो भी जिसने भी कार्रवाई अगर कानून के तहत भी भाजपा के संबंधित लोगों पे की है, उसे भी उसमें घेर कर इस तरह से अगर कार्रवाई होती है तो ये लोकतंत्र के लिए धोखा है। हम इसका निषेध करते, नहीं तो सच्चाई दिखाने के लिए, कानून आप मानते हुए दिखाने के लिए जिन लोगों ने उस वक्त नाना पटोले जी का टैपिंग किया था, उन्हें भी अरेस्ट होनी चाहिए। और न्यूज़ रूम लाइव में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।